नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लगता है कि राजस्थान की सियासत में बड़ा फेरबदल कर सकता है। और सियासत के जानकारों को तो लगता ही है, लेकिन सरकार और बीजेपी को जरूर लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा तुर्क का पत्ता फेंका है, और वो है यमुना जल समझौता। शेखावाटी की अगर हम बात करें तो इनके जो जिले हैं उनमें पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली, बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1994 से, यानी कि 32 साल के पानी के इस सपनों के सफर का कैसे क्या धरातल पे उतरेगा। अभी भी जनता के समझौता गला उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, या फिर ये मान सकते हैं कि चले 32 साल के बाद शेखावाटी के लोगों को लगता है कि अब की बार जरूर हमें पानी मिलेगा। बीजेपी को लगता है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो और कोई भी सरकार हो, समाज सेवा 5% होती है। 95% ये होता है कि ये हमने परीक्षा दी है, इसका रिजल्ट तो हमें ही चाहिए, उसका रिटर्न गिफ्ट भी चाहते हैं, और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। आप काम तो करिए, जनता उसके बाद उसी तरह से आपको ट्रीट भी करती है। तो शेखावटी के इस एग्रीमेंट के जरिए बीजेपी को, सरकार को ये लगता है कि ये बड़ा पासा पलटा जा सकता है, और शेखावटी के लोगों के दिलों में जगह बन सकती है, जो बनने की उम्मीद भी बीजेपी और सरकार को लगती है। तो इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है प्रदेश में, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राधेश्याम भारती जी हैं, शेखावटी के नामचीन पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से कई सरकारों को भी देखा इन्होंने। राजीव जैन साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। लगातार चर्चा है कि यमुना जल समझौता अब तक केवल कागजों में और अल्फाजों के जरिए, यानी कि बातों के जरिए ही इस पे चर्चा होती थी, लेकिन पहली बार इसकी रूपरेखा को धरातल पे उतारा जा रहा है। उसका एक एमओए साइन किया गया है, और अब इसके बाद में वो सब तमाम जो अड़चने थी वो साफ हो गई और रास्ता खुल गया है। तो आने वाले दिनों में पानी पे यकीन करेंगे वहां के लोग, या फिर काम शुरू होगा उस पे यकीन करेंगे, या फिर एग्रीमेंट जो आया है उसी पे यकीन करेंगे? क्योंकि वहीं से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा सहित और जो नेता है, उनका ये कहना है कि 2024 में भी एग्रीमेंट हो चुका, जब पार्लियामेंट इलेक्शन के ठीक पहले एक बार फिर जब वो मजमून पब्लिक के डोमेन में नहीं आया, और उसमें कहा गया था कि पानी अगर होगा उनके पास में, हरियाणा के पास में सरप्लस तो मिलेगा। लेकिन अब कुछ चीजें हैं कि जलाशयों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से बहुत सारी चीजें हो गई है, और इसके लिए आयोग को लिखा भी जा चुका है। तो अब वहां की जनता कुछ भरोसा कर सकती है? देखिए योगेंद्र जी, अब ये तो वैसे तो मतलब सरकार के लिए ये के स्तर पे हम देखें तो ये उसके लिए एक उपलब्धि है, और उपलब्धि इस मायने में कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में मतलब पूरा भी हो, ऐसी उम्मीद है जनता की। लेकिन अब तक जो आपने बताया, जो 94 से लेकर अब तक जो सरकारें, सारी सरकारें प्रयास करती रही, इसमें दो राज्यों का वो था, कभी हरियाणा में एग्री नहीं होता था अभी तक। तो अब केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को बैठा के ये एग्रीमेंट कराया है, लेकिन इसमें अभी एक बहुत लंबा पीरियड है। अब जहां तक ये बात है कि इसको जो एग्रीमेंट है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो ये भी एक ठीक बात है कि सार्वजनिक तो होना ही चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आम जनता को तो मालूम हो कि कब से वो होगा, कब इसकी पाइपलाइनें बिछेंगी। 292 या 294 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, उसके बाद पानी आएगा, किस तरीके से आएगा। अब ये सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों के पीने के पानी की योजना है। यदि वो आता है बहुत अच्छी बात है। राजस्थान जैसा प्रदेश जब पानी का महत्व भी बहुत ज्यादा है और पानी पर भी बहुत राजनीति होती है, आप हर स्तर पर देख लीजिए। पहले ईआरसीपी को लेकर राजनीति हुई, ईआरसीपी पिछली सरकार ने अपने स्तर पे ही, कैंसर नहीं हुआ तब भी उसको लागू किया किसी रूप में। तो उसका सियासी फायदा कितना मिला या नहीं मिला वो तो हम विधानसभा चुनाव में देख चुके। अब सियासी लाभ कैसे मिलता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो समय पे ही बताएगा जब चुनाव होंगे, उसके क्या नतीजे आएंगे, उस आधार पे कहा जा सकता है। क्योंकि सियासत में हमारे यहाँ जो भी चुनाव होते हैं वो कुछ ही एक कारण पे तो होते नहीं है। जनता एक ही किसी इशू पे अपना मन नहीं बना पाती,
तो उसको उस रूप में भी नहीं देखा जा सकता। ये आने वाले भविष्य की बात है। भाजपा उसको किस रूप में वहां प्रचारित करती है, वो अपनी उपलब्धि के रूप में करती है या क्या है, तो ये सब चीजें अब देखने वाली बात है कि धरातल पे कैसे आती है चीजें। अब सरकार के, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार दोनों एक ही दल की सरकार है, तो केंद्र में भी उसी दल की सरकार है, और उसी केंद्र सरकार के सबसे मजबूत मंत्री की मौजूदगी में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, उससे अब दोनों राज्य मुकर नहीं सकते। क्योंकि पहले हरियाणा कहीं राजी नहीं होता था, राजस्थान की अलग डिमांड रहती थी, तो चीजें सामने नहीं आ पाई। अब दोनों राज्य से कहीं बिदक नहीं सकते कि अभी ये भविष्य की बात है कि भविष्य में भी दोनों में एक ही दल की सरकारें हैं। अब मान लो कहीं वो सरकारें बदल जाती हैं तो फिर कहीं खटाई में भी पड़ सकता है, क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट है ये मतलब ये आने वाले कोई 1-2 साल में पूरा होने वाली चीज नहीं है। इसमें एक समय लगेगा कि ये हम भी जानते हैं कि कितनी लंबी पाइपलाइनें बिछनी है, उसका टेंडर होने हैं, सब चीजें धरातल पे कब आएंगी वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मौजूदा समय में जो 35,000 करोड़ की रिफाइनरी 80,000 करोड़ में तब्दील हो गई, तो ये भी कुछ वैसी 34,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, ये भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और क्योंकि 295 किलोमीटर हरियाणा के पार्ट में लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर तय करके यहाँ तक पहुंचेगी, पानी को जो अंडर उसमें पाइपों के जरिए जो लेकर के आएंगे। तो चले मैं वापस आऊंगा, हमारे साथ आज राधेश्याम भारती साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, शेखावाटी की रग रग से आप वाकिफ हैं, वहां के रहने वाले हैं, कितने उत्साहित हैं इस एग्रीमेंट से वहां के लोग? देखिए योगेंद्र जी, यमुना जल का जो मुद्दा है, सबसे पहले झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम जी उठाते रहे, और उन्होंने, मुझे ध्यान है कि 3 बार के चुनाव केवल यमुना का पानी झुंझुनू को मिले, इसके लिए इस पे उन्होंने वो लगातार चुनाव जीते। ये मुख्यतः झुंझुनू जिले के लोगों की अपेक्षा थी कि यमुना का पानी आए। और आप देखें 1992 में जब भैरू सिंह जी ने ये सपना देखा कि यमुना से और शेखावाटी को पानी मिले, आज 34 साल उसको बीत गए, और ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी बिल्कुल। 24 में तो आनंद फानन में सरकार इसको लेकर के आई, वरना ठंडे पानी बस्ते में पड़ी थी। और यशवर्धन सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से सरकार को चेताया कि जब ये इस तरह की योजना है तो इसको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा, क्यों नहीं हमारे झुंझुनू को पानी मिले। अब आप देखें ये जो जिस तरह से ये मेमोरेंडम ऑफ जो है एग्रीमेंट जो तैयार हुआ है, उसमें सरासर राजनीति हो गई है। कैसे कि आप देखिए करीब 300 किलोमीटर पानी आएगा हथनी बैराज से चल करके। जब 6 राज्यों का ये समझौता था, उसमें राजस्थान को सिर्फ 10.4% का हिस्सा राजस्थान का तय है। मतलब इतनी बड़ी लागत, और राजस्थान को मिलेगा कितना, 10.4% पानी। अच्छा, अब आप देखिए कि जो यमुना जो नदी है, उस हथनी बैराज जो बनेगा, उससे पहले 3 परियोजनाएं पहले से हैं। उससे उत्तर बेसिन जो है उसका, उसमें 3 परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। रेणुका, आपका लखवार, केसाऊ। तो इनमें जब पानी की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद जो पानी शेष बचेगा तो वो हथनी कुंड बैराज में आएगा, और उसमें से फिर जो है शेखावाटी के लिए इन 3 जिलों को पानी मिलेगा। तो यानी अब ये सारा कुछ गोलमाल लगता है। आप सपोज कीजिए कि ऊपर के वो जो पहले से जो
ये परियोजनाएं चालू हैं उनको उनकी पूर्ति नहीं हुई पानी की। तो आप बताइए हथनी कुंड में शेखावाटी के लिए पानी कहाँ से आएगा? इन्होंने सीमा तो तय कर दी कि साहब इतना जल मिलेगा, नहीं मिलेगा तब क्या होगा? ये यानी राजस्थान का पैसा, राजस्थान हरियाणा दोनों सरकारें पैसा तो लगाएंगी। अब राजस्थान को मिलेगा क्या? हरियाणा को तो पहले से पानी की जरूरत नहीं है। हरियाणा के तो गांव गांव में जो राजस्थान का ये शेखावाटी का, जैसे झुंझुनू का इधर ठाठवाड़ी है, ये इधर के जो गांव है बुहाना जो उपखंड है उसके इधर पाटन जो है, यानी ये पूरा जो ये बेल्ट है इसमें तो वैसे ही इधर राजस्थान का हिस्सा है, दूसरी तरफ यानी 2 खेत छोड़ करके फिर हरियाणा का वहां सारे नहरें, अब उनमें तो पानी ऑलरेडी आ रहा है। अब ये इतनी लंबी इस योजना को कर दिया गया, मतलब अब आप देखिए ये बनेगी 300 किलोमीटर इसमें अंडरग्राउंड जब पाइपलाइन डाली जाएगी तो पहले चूरू तक आएगा, चूरू देखिए आप, पहले चूरू आएगा पानी, फिर सीकर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा, तीसरे नंबर पे झुंझुनू है। जबकि ऑलरेडी जो हरियाणा का पानी है उसकी नहरें एकदम झुंझुनू जिले के इधर के गांवों को टच करती हुई हैं। कई गांवों में तो आपसी समझौते, आपसी रजामंदी से खेतों में पानी हरियाणा के उससे आता है अभी भी। अब ये कितनी बड़ी, मतलब आप देखिए कि नाइंसाफी है झुंझुनू जिले के लिए खास करके। लेकिन भारती साहब आपको लगता है कि इंजीनियर्स की नोटिस में होगा कि उसको डाइवर्ट किया जाए, पानी को चूरू को भी सीधा पहुंचे? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि तीनों जगह एक साथ पानी कैसे पहुंच सकता है, उस पर एक्सरसाइज भी की जा रही है। देखिए चूरू में पहले से बांध बना हुआ है, पहले से पानी आ रहा है, चूरू में तो पहले से पानी है। ये पानी वहां उस बांध को और उसको बड़ा करके उसमें डाला जाएगा, जहां तक मुझे समाचार मिला है अभी। तो अब उसमें आप देखिए कि ये कब योजना पूरी होगी, कितने टाइम में पूरी होगी। जहां तक राजनीतिक लाभ का सवाल है, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि अभी झुंझुनू और सीकर और चूरू के लोगों को कोई इससे कोई विशेष फर्क पड़ जाएगा या वो भाजपा को इसका कोई फायदा हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब कितने साल लग जाएंगे। आप देखिए 10-15 साल तक तो मुझे लगता नहीं है कि ये योजना पूरी हो जाएगी। तो भारती साहब एग्रीमेंट को लेके कितने उत्साहित हैं? क्योंकि बीजेपी और सरकार काफी उत्साहित है, वहां के लोग जो शेखावाटी से, उन मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे तो उनका स्वागत सत्कार भी करते हैं। मैं शेखावाटी में रहता हूँ, कितने लोग इससे उत्साहित हैं मुझे मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से बेशक भाजपा इसका लाभ लेने के लिए, इसका फायदा लेने के लिए इसका छुटपुट प्रचार है, ऐसी कोई बात नहीं। आम जन के उसमें कोई विश्वास नहीं। इसका फायदा तब होता है, आपको मैं बताऊं कि जैसे क्षेत्रीय उपखंड में झुंझुनू जिले के 3 सबसे बड़े बांध हैं पहले से। अजीत सागर बंद है, एक मोड़ी बांध है, एक डेरावाला में है, 3 इतने बड़े बड़े बांध हैं। आपको मैं बताऊं कि यदि हरियाणा का पानी इससे ला करके उन बांधों को भर दिया जाता तो क्षेत्रीय उपखंड की तो उससे ही पूर्ति हो जाती और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इससे राजनीतिक फायदा मिलता। अभी अगले चुनाव में झुंझुनू जिले के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। तो इतने सालों से पानी नहीं पिलाया गया, लेकिन एमओयू सामने आ गया, पानी पीने से वाकई जनता का रुख बदल सकता है वहां? देखिए जब लाभ होगा तो निश्चित रूप से हमारे में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, लेकिन लाभ मिलेगा नहीं। आपको याद होगा, आप देखिए जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ईआरसीपी के लिए 12,000 करोड़ का बजट दिया था, आपको शायद याद होगा। और उसके बाद चुनाव हुए, क्या फायदा मिला वहां कांग्रेस को? आप देखिए, यानी क्योंकि वो घोषणा थी, लोगों को फायदा मिला नहीं था, वो केवल कागजों में घोषणा थी कि 12,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को दिए जाएंगे। इस तरह से ये भी एक अभी तो एग्रीमेंट साइन हुआ है। बेशक उसमें मुख्यमंत्री जी थे उस समय,
और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने उस पर साइन किए, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने, सैनी साहब ने साइन किए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइन किए। इनकी उपस्थिति में एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन होना ये एंटायरली डिफरेंट चीज है, और उसका बेनिफिट कब शुरू हो रहा है, कितना बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। देखिए आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आपके पास में आता हूँ। मैं श्याम सुंदर जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, ये एक सही बात है, और मैं कहूंगा कि विकास के नाम पे चुनाव लड़े जाने चाहिए और वोट भी मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बियॉन्ड द स्क्रीन या मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जैसे कहा जाता है, कई पॉलिटिशियन कहते हैं कि काम उसने काफी करा दिया, हमने करा दिया, क्या फायदा हुआ, कि जनता का रुख ही कुछ अलग होता है। तो वो सोच, एक बार जैसे बीच में आप लोग भी थे, मुख्यमंत्री भजनलाल से पूछा गया कि विकास के पैरामीटर्स तो जनता फेल कर देती है, कि जनता का अपना सोचना है, लेकिन जब हमें मुख्यमंत्री बनाया तो मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता से और उसके हैसियत को देखते हुए यहाँ मुख्यमंत्री तक पहुंचा हूं, तो मुझे राजस्थान में किस चीज की कमी है और क्या प्रयास किए जाने चाहिए आमजन के लिए, वो मैं करता रहूंगा। ERCP का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने बताया था कि यमुना जल समझौता भी बहुत जल्दी करने वाले हैं ऊपर के स्तर पे, और हमारा सारा फाइनल हो चुका है। उसके बाद में इन्होंने एग्रीमेंट किया है। ये अभी जैसे कह रहे हैं कि राधेश्याम जी की बात तो सही है, अगर विकास की चीजें आती हैं तो लोग विचार भी करते हैं। तो ये एग्रीमेंट पूर्व का पत्ता हो सकता है शेखावाटी के लिए, या कुछ और भी करना होगा? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर जो अभी राधेश्याम जी कह रहे थे, लोकल स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर के लिए पाइपलाइन अब बीसलपुर से अब आ रही थी, बीसलपुर बना था अजमेर के लिए, लेकिन आप देखिए किन किन जिलों को कितना पानी दे पाने में सक्षम हो रहा है। अब ये कह रहे हैं नहर से पानी, आज नहर से पानी नहीं आ सकता था, विवाद का बना रहता था। अब आपका दिखेगा कि वर्षा का पानी जब आता है जो बह करके चला जाता है, अगर वर्षा के पानी को हम पाइपलाइन के माध्यम से चूरू तक लाने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन अपने तरीके से कर पाने में सफल हो पाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा कौन देगा इस योजना के लिए। जिस प्रकार से 33,779 करोड़ की योजना है, इसमें पैसा अगर 90% केंद्र सरकार दे देता है तो ये योजना निश्चित तौर पर आगामी 5 साल में पूरी होने की संभावना बनती है। और अगर संभावना बनती है तो फिर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों जगह कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के MP जीत के आए, बदलाव हो सकता है। राजेंद्र राठौड़ हारे तारानगर से, अब तारानगर में किस तरह की स्थितियां बदली कि आपने भी देखा कि जो पूर्व सांसद ने बाकायदा सीकर वाले, झुंझुनू सबने मुख्यमंत्री को जय जयकार लगाई थी जब आए थे वो एग्रीमेंट करके। तो अब 3,900 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण होना है वहां पर। और दिखेगा कि मैं भी देख भी रहा था कि देखिएगा 302 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बनेगी। जैसे अभी 295 बता रहे, लेकिन इसमें देखिए रेलवे ट्रैक है 68 किलोमीटर, तो उसमें आ जाएगी, उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, अधिग्रहण करने की दिक्कत आएगी नहीं। केंद्र और राजस्थान का मामला और हरियाणा का मामला संयुक्त रूप से है, तो उसमें अधिग्रहण करने की 252 किलोमीटर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और निजी में भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण बहुत ज्यादा इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर खेती वगैरह होती रहेगी, अंडरग्राउंड लाइन है ये, और अंडरग्राउंड लाइन के बाद पानी देखिएगा। बार बार राधेश्याम जी कह रहे हैं कि भाई हमको पानी खेतड़ी तक की सीमितता दे रहे हैं। अब खेतड़ी की बात मत करो, चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 जिले हैं ये, आप उसका विजन बढ़ाने की बात की। देखिएगा अगर पैसे की व्यवस्था केंद्र सरकार कर देती है तो ये योजना निश्चित तौर पर इन तीनों जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। और अगर ये सब चीजें नहीं हो पाएगी तो फिर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई वो तो सामने है। तो राधेश्याम जी एक अच्छी सोच के साथ, जब देखिएगा नरसिंह राव की सरकार होती थी, भेरू सिंह जी, अरे सुनिए तो सही, मैंने सुना, आप सुनने के बाद अगर तो यशवर्धन जी ने निश्चित तौर पर PIL लगा रखी है, और PIL में अभी देखिए स्पष्ट रूप से इसलिए कुछ चीजें सामने नहीं आ पा रही है कि भाई राजस्थान के हाई कोर्ट में इसकी योजना को देना पड़ेगा। अब यशवर्धन जी पहले बीजेपी में हुआ करते थे, आपको पता है भारती जी, अब उनका अब हृदय परिवर्तन हो गया और गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको प्रवक्ता बना दिया, आजकल वो कांग्रेस की गा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का योजना
निश्चित तौर पर अच्छी। भैरू सिंह जी को याद किया जाना चाहिए। शीशराम जी तो केवल इसी बारे जीत जाते थे। अब शीशराम जी का पोता हारा चुनाव, तो महसूस किया जाना चाहिए कि केवल MOU हुआ था जब पोता हार गया चुनाव। अब देखिएगा, मैं कह सकता हूँ दाता रामगढ़ में वीरेंद्र हैं, सीकर में राजेंद्र पारीक हैं, लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा है, और मांडवा में रीता चौधरी है, उदयपुर वाटी में भगवान आराम नहीं, वो तो सैनी खैर है। 11 से और ये 11 सीट अगर कांग्रेस के पास है और बीजेपी जीत नहीं पाई, तो उसका कारण है कि 7 कि बीजेपी के आप पास में भी उसके 7 लिए हैं। कर क्या पाए। अगर इस पानी की समस्या का समाधान अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं 4 तारीख को, अगर वो ऐलान कर देते हैं कि ERCP जो राम जल सेतु योजना की तरह हम पैसा दे देंगे, तो फिर मैं आपके मान के चलिएगा बीजेपी को उससे भविष्य में लाभ राजनीतिक तौर पर होने वाला है। और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव में इसका फायदा, अगर ये योजना केंद्र आधारित हो जाती है कि केंद्र कहता है कि हम 90% हम दे देंगे, 10% राज्य सरकार आराम से जुटा लेगी, जैसे राम जल सेतु वाला मामला है, तो कह सकते हैं कि एक भाग्य विधाता, भाग्य को बदलने वाला, बीजेपी को सुदृढ़ बनाने वाला इन 3 जिलों में ये साबित हो सकती है। लेकिन समय का इंतजार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को घोषणा करके जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से 3 जिलों में खुशहाली का आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है, ये राधेश्याम जी को मानना चाहिए। वो सत्ता और संगठन के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी हो सकता है, आपका ये कहना है। चलिए, मैं समय कम है, मैं 30 सेकंड के लिए आप लोगों के पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। तो देखिए, हर कोई भी बड़ी योजना होती है, बीजेपी अकेली ने नहीं, हर पार्टियों का यही रुख होता है। आप कुछ करके आ रहे हो तो उसको बहुत बड़े रूप में आपको बताना भी है, और हर पार्टी के अपने एक रणनीति का हिस्सा होता है, उसे वो किस तरह से मैनेज कर पाती है, इवेंट बनाती है या पार्टी का कार्यक्रम बनाती है, कैसे बनाती है, हर पार्टी का रुख होता है। तो यहाँ चर्चा क्योंकि आज के दिन में यही है कि 2 दिन पहले ही जब भजनलाल लौटे हैं, शेखावाटी के लोग भी आए थे, जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, तो बीजेपी अभी से क्योंकि प्रधानमंत्री की तैयारी में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगा है, तो आने वाले दिनों में आपने जैसे कहा कि पब्लिक डोमेन के लिए बात की जाए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अभी सरकार ने अपनी ओर से जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके अनुसार तो पाइपलाइन का जिक्र है, उसमें बता भी दिया कि इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। एक टाइम पीरियड का तो खैर उसमें भी समय लग सकता है, क्योंकि काफी बड़े व्यास की पाइपलाइन वो होनी है। तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में, खासकर शेखावाटी में, आने वाले दिनों में ये इसी तरह से सियासत चलेगी, अभी जब तक कुछ पूरी तरह से नहीं होगा। हाँ योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सियासत चलेगी, क्योंकि इन 3 जिलों में जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उसका प्रदर्शन बड़ा कमजोर रहा था। तो अब उस रूप में अब ये एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको बुलाने का पूरा प्रयास भाजपा कर भी रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हो स्वागत होना, और उन जिलों में भी भाजपा के नेताओं का, मतलब आज भी कुछ सम्मेलन हुए या अभिनंदन समारोह हुए, एक दूसरे नेताओं को माला वाला पहनाने का, ये सब चीजें चलती रहेगी। लेकिन हमारे सिस्टम में जो है, जो सियासी या तात्कालिक लाभ मिलता है, जो किसी जनता को मतलब तात्कालिक फायदा पहुंचता है, तो जनता उस पर आकर्षित होती है। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेके मतलब मतदाता का एक अलग रुख रहता है कि मेरे अभी क्या हुआ, मेरे पास अभी पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी क्या व्यवस्था है। ये तत्काल जो राहत पहुंचाने वाले ये चीजें हैं, यदि इसमें तत्काल कोई लाभ मिलता है वहां की जनता को, तो निश्चित तौर पर भाजपा को लाभ मिलेगा। और यदि लिंगर ऑन है, तो भाजपा उसको मतलब किस रूप में बुनाती है, ये भाजपा का अपनी रणनीति है। वो अभिनंदन या लोगों पर इस तरीके की जागरूकता करे कि नहीं, आने वाले समय में हमारी वजह से फायदा होगा, वो एक अलग चीज है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपनी मार्केटिंग तो करती है कि देखिए ये प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, 3 साल पुराना है, और अपेक्षा होती है कि अब ये वोट में भी तब्दील होना चाहिए। तो मैं भारती साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और वो देखते भी हैं कि कोई भी कुछ करता है, हैंडपंप भी लगाता है, तो मान के चलते हैं कि इस मोहल्ले के वोट तो मेरे पास ही आने चाहिए। अब बीजेपी इस एग्रीमेंट की मार्केटिंग भी करेगी। देखिए पॉलिटिक्स का तो ये धर्म है योगेंद्र जी भाई साहब, कि जरा सा भी कुछ करते हैं, यानी तिल का पहाड़ बना करके दिखाना, राई का पहाड़ बना के दिखाना, ये तो देखिए ये मार्केटिंग है, इसमें कोई गलत नहीं है। जो भी पार्टियां आती हैं वो ऐसा करती हैं। लेकिन
मैं कई बार श्यामजी भाई साहब के साथ भी अनेक बार दूसरे टीवी चैनल्स पे भी मैं चर्चा करता रहा हूँ कि राजस्थान में खास करके शेखावाटी में आप देखें विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा ठीक है वो चलता है, इमेज जैसे आदरणीय ने अभी कहा कि तात्कालिक जो लाभ मिलते हैं उससे प्रभावित होता है आम मतदाता, लेकिन शेखावाटी की जो पूरी तरह से राजनीति है वो कास्ट बेस्ड राजनीति है, वो उसके हिसाब से आगे चलती है। तो अब ये 10 साल में योजना पूरी होगी या जैसा श्यामजी भाई साहब कह रहे थे कि 5-7 साल में ये पूरी हो सकती है, चलो अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है शेखावाटी के लिए कि ये 5-7 साल में पूरी हो जाए, तो कम से कम राजनीतिक जो सिनेरियो है कुछ भी रहे, लेकिन लोगों को जो पानी की मुख्य रूप से जो समस्या है इसमें ये भी है कि भाई पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद में उसमें ये भी दिया है कि 1 लाख वो कितने हजार हेक्टेयर जो है वो कृषि के लिए भी पानी उपलब्ध रहेगा, ऐसा भी उसमें है, वो अगले चरण में है। लेकिन तो ये इससे सारा देखो फायदा तो होगा यदि योजना आएगी तो, लेकिन जैसे कि अभी श्यामजी भाई साहब कह रहे थे, मैं केवल खेतरी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल झुंझुनू जिले की बात नहीं कर रहा, मैं शेखावाटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस योजना को इस हिसाब से लिया जाता कि इधर से जो जहां तक पानी उपलब्ध है वहां से लेकर के उसी साइड से आगे बढ़ाते इसको, तो झुंझुनू जिला उससे कवर हो जाता, उधर सीकर जिला बहुत इमीडिएटली कवर हो सकता था, उससे फायदा मिल सकता था। और जहां तक देखिए पाइपलाइन की बात है, यदि इसको ओपन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था नदियों को जोड़ने का, तो क्या इस योजना से हम जब इतना भारी भरकम पैसा लगेगा तो इस योजना को मैंने एक बार पहले इस पे आवाज भी उठाई थी, समाचार पत्रों में मैंने इस पे आर्टिकल लिखे थे कि ये यदि इसको बड़ी नहर के रूप में इस तरह से विकसित किया जाए ताकि यातायात परिवहन सब तरह की इसमें जो है लाभ मिल सके आम जन को, इस तरह से भी इसको विकसित किया जा सकता है। तो उस रूप में एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये। लेकिन चले सर, मैं भारती साहब माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं 30 सेकंड एक बार श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। तो श्याम जी अब आगे क्या लग रहा है आपको इसमें? योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वर्षा का पानी हमको मिलना है, अब ये पानी नहरों के माध्यम से तो आ नहीं सकता, तो इसलिए जिस प्रकार से ये लाना चाहते हैं पानी और उसका उपयोग 12 महीना करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार अगर उसे 90% अपनी धनराशि देने के लिए तैयार हो जाती है तो ये योजना निश्चित रूप से शेखावाटी का खुशहाली देने वाली आगे बदल सकती है। खुद के संसाधन से तो किसी कीमत पे राजस्थान पूरा नहीं कर सकता। जैसे ईआरसीपी में जो कह रहे थे अशोक गहलोत, 13,900 करोड़ प्रावधान तो कर दिया, 2100 करोड़ ही खर्च किए थे, तो ऐसी स्थिति में कैसे लाभ मिलता? तो आप देखिए निश्चित तौर पर बदलाव की स्थिति है। यदि केंद्र हमको पैसा दे देगा तो ये मैं कह सकता हूँ ये योजना तीनों जिलों के लिए बहुत अच्छी होगी और वहां के लोगों को जो मीठा पानी का सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सकेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि 1992 में इसकी चर्चा हुई, 1994 से एक बार ये चर्चाओं में काफी तेज रही और तब से एक लगने लगा कि यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। तो यूं ही भी अगर सफर देखते हैं तो 32 साल का सफर कम नहीं होता है। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ है और अभी एग्रीमेंट को लेकर के कुछ धरातल पे चीजें उतारी जाएंगी। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि योजना अच्छी है, एग्रीमेंट भी हुआ है। 2 चीजें, एक तो सरकार इसको पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए और एक इसको सिरे चढ़ाने के लिए इसमें गति देनी चाहिए, तब ये लगता है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट शेखावाटी में बीजेपी को मिल सकता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।